यहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का जो पैसिव वॉइस है बोलचाल की भाषा में यूज किया जाता है। कुर्सी किसने तोड़ा है, तो कुर्सी किसने तोड़ा है, किसने तोड़ा है, ठीक है, कुर्सी किसने तोड़ा है, ठीक। तो यहाँ पे पहले इसका हम ट्रांसलेशन बना लेंगे। तोड़ा है माने तोड़ने का काम पूरा हो गया है। तो हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, ओके, हु हैज़ ब्रोकन द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ा है। तो इसी का, या अब इसको हम दूसरी तरफ से भी बोल सकते हैं, किसके द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, हाँ, किसके द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, किसके द्वारा कुर्सी तोड़ी गई, तोड़ी गई है, तोड़ी गई है या तोड़ी गई, ठीक है, ओके। किसके द्वारा कुर्सी तोड़ी गई या कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई है, चाहे किसके द्वारा कुर्सी तोड़ी गई है या कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई है, ठीक है, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई है, किसके द्वारा, ठीक है, एक ही मतलब है, उलटफेर है। कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई, वही सेम भाव इसमें है। तो क्या है, द्वारा आ गया, किसी के द्वारा तोड़ी गई है, तो हम जो है यहाँ पे बाई होम कर देंगे। क्या कर देंगे, बाई होम। अब क्या तोड़ा गया है, तो कुर्सी एक वचन है, तो हैज़ द चेयर, हैज़ द चेयर बीन ब्रोकन, ओके। बाय whom हैज़ द चेयर बीन ब्रोकन, कुर्सी किसके द्वारा तोड़ी गई है, या खाना किसके द्वारा बनाया गया है, खाना किसके द्वारा, बाय whom हैज़ द फूड बीन मेड, प्रिपेयर्ड, कुक्ड, पकाया गया है, भोजन बनाया गया है, तो कुक्ड, ओके। फुल या गाली, किसी को कौन गाली दिया, तो किसके द्वारा गाली दी गई है। जैसे कि आप यू गो टू एनीवन एंड आस्क टू हिम, और उससे आप पूछते हैं, किसी के पास आप जाते हैं तो आप पूछते हैं, सपोज ही इज़ क्राइंग, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप पूछेंगे व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है, क्यों रो रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग, व्हाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। द चाइल्ड आंसर्स ही हैज़ बीटन मी, दैट ही हैज़ बीटन मी, उसने मुझे मारा है। किसने मारा है, हु बेट यू, तुमको किसने मारा है। तो आप वो बच्चा कहेगा कि रमेश हैज़ बीटन मी, रमेश ने मुझे मारा है, या श्याम हैज़ बीटन मी, श्याम ने मुझे मारा है। तो या अगर बच्चा नहीं जानता है, बाय द वे द चाइल्ड डजंट नो नेम ऑफ द पर्सन हु हैज़ बीटन हिम, जिसने उसको पीटा है, अगर वो मान लो नहीं नाम जानता है, तो आप पूछते हैं ना कि हु हैज़ बीटन यू, किसने तुमको मारा है, या हु हैज़ अब्यूज्ड, तुमको किसने गाली दी है। तो आप सीधा इसका, या आप ये भी कह सकते हैं मुझे उसके द्वारा गाली दी गई है। तो चाइल्ड जो है इंडिकेट्स करता है कि नाम नहीं मालूम है, द चाइल्ड डजंट नो नेम ऑफ दैट पर्सन्स, बट ही इंडिकेट्स with his finger to that persons and he says that he has beaten me, okay, कि वो उसने मुझे मारा है। तो अब क्या कहेंगे कि किसके द्वारा मारा गया। अब वहाँ इन सच ए सिचुएशंस, इन सच ए कंडीशन से यू आर इन कन्फ्यूजन, यू आर फिक्स, आप दुविधा में हो। आप क्या हो, दुविधा में हो। यू कॉन्ट टेक एनी डिसीजन, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा सकते हैं। तो आप कहेंगे कि तब वहाँ पे आप पूछेंगे किसके द्वारा मारा गया है। श्योरली आप श्योर होने के लिए, एश्योर होने के लिए, बी श्योर होने के लिए जो है आप पूछेंगे कि किसके द्वारा मारा गया है, माने कन्फर्म होने के लिए, ठीक है। टू बी कन्फर्म जो है आप पूछते हैं कि किसके द्वारा मारा गया है। तो ऐसी स्थिति में किसके द्वारा मारा गया है, तो वहीं आया, या किसके द्वारा गाली दिया गया है, तो बाय whom
by whom has been abused, abused, abused। ओके, किसके द्वारा गाली दिया गया है, किसके द्वारा गाली, तो किसने गाली दिया। अब यहाँ देखिए हु एब्यूज्ड, या कौन, हु हैज़ एब्यूज्ड, हु हैज़ एब्यूज्ड, किसने गाली दिया है, एब्यूज्ड किसने गाली दिया है। अब इसका बनाएंगे तो वहीं आएगा बाई हुम। अब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, बाई हुम हैज़ बीन एब्यूज्ड। ओके, किसके द्वारा गाली दिया गया। ओके, टेक केयर।